नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग छत्तीसगढ़ जुडिशरी की। छत्तीसगढ़ जुडिशरी जैसे कि आपने देखा होगा इन दिनों कि बैक टू बैक वैकेंसी आ गई, तो किसी भी स्टेट की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। ऐसा कोई नहीं है कि वो अभी आएगी अभी नहीं आएगी। उसी सिलसिले में आज मैं आपके सामने छत्तीसगढ़ को लेकर अभी फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ओपन के लिए जो छत्तीसगढ़ है फीमेल के लिए 45 ईयर्स है, तो फीमेल जो है अगर कंफर्टेबली जा सकती है तो छत्तीसगढ़ का फॉर्म जरूर भरें। आप अपने स्टेट की प्रिपरेशन कीजिए, जैसे एग्जांपल आप राजस्थान के हैं या दिल्ली के हैं, आप हरियाणा के हैं या पंजाब के हैं, लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है और अपनी कमियों को आपको ठीक करना है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप दूसरे एग्जाम भी दे सकते हैं जिससे आपको अपनी कमियां पता चल सके। ठीक है, इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा सिलेबस आपके सामने है। ये छत्तीसगढ़ का सिलेबस है, इसमें आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, एविडेंस है। तो आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टीपी, कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेशन, एसआरए, ये 9 सब्जेक्ट आपके कॉमन है जो आप हमेशा पढ़ते हैं। इसके साथ यहाँ पे कोर्ट फीस एक्ट है, छोटा सा एक्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। रजिस्ट्रेशन एक्ट है, सीधा है, घुमा फिरा के कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लैंड रेवेन्यू है, बस ये एक माइनर एक्ट है जो इनका लोकल एक्ट है, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ता है। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ये देखा तो एमपी में भी, यहाँ पे तो एमपी वाले साथ छत्तीसगढ़ भर सकते हैं। फिर एक रेंट कंट्रोल एक्ट है छत्तीसगढ़ का खुद का, ये भी इसका लोकल एक्ट है। और देन आता है एक्साइज एक्ट, ये भी इसका लोकल एक्ट है। तो देखा जाए तो छत्तीसगढ़ ने 3 अपने लोकल एक्ट ले रखे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर 2 इनके अलग से माइनर एक्ट हैं और बाकी 9 सब्जेक्ट हमारे कॉमन है। अब यहाँ पे बात जो आती है वो ये आती है, तीन माइनर एक्ट है, कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन और एनआई। ठीक है, अगर ये देखा जाए छत्तीसगढ़ निकालना, क्योंकि प्री के एग्जाम में सिर्फ लॉ आता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लॉ आता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो छत्तीसगढ़ निकालना बहुत इजी है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि ये जो एक्ट है 10 से लेके 15 तक, ये रटिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि वहां पर बेस्ड ऑन ये होता है, जहाँ पे माइनर एक्ट होते हैं और लोकल एक्ट होते हैं तो उनको प्रायोरिटी देते हैं, बिकॉज ऑफ ये सबको आता है। तो ये तो आपको करना ही है। इसके साथ साथ जो है आपको इनको फोकस करना है। इसके लिए आप अपना बैरेक्ट खरीदे, बैरेक्ट से ही सफिशिएंट है। पुराने बैरेक्ट चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि लैंड रेवेन्यू में बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो कोशिश करें लेटेस्ट 2023 का बैरेक्ट जो है वो ले आइए। ये बैरेक्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं उनको छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा, एमपी में रह रहे हैं उनको एमपी में मिल जाएगा, जयपुर में कोई है राजस्थान के तो जयपुर में मिल जाएगा, दिल्ली मिल जाएगा या ऑनलाइन मिल जाएगा। तो आप इनके बैरेक्ट ले लीजिए। डिगलोट में भी आता है, हिंदी इंग्लिश। छत्तीसगढ़ का पेपर हिंदी मीडियम में भी होता है, इंग्लिश मीडियम में भी होता है। छत्तीसगढ़ मेन एग्जाम की बात करें तो सबसे बेस्ट है कि छत्तीसगढ़ के मेन एग्जाम में ये लॉज नहीं आते सारे, सिर्फ जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग और ट्रांसलेशन आती है। एकमात्र जुडिशरी है जहाँ पर मेन एग्जाम में इन लॉज के क्वेश्चन आंसर नहीं आते। प्री में लॉ आता है, बट छत्तीसगढ़ की कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है, 90 प्लस चली जाती है, 85 प्लस चली जाती है। तो छत्तीसगढ़ का प्री तभी निकलेगा जब इन एक्ट को आप अपने मुट्ठी में करोगे। ये तो होने ही चाहिए, ये होंगे और ये होंगे तभी निकलेगा, क्योंकि कट ऑफ 90 तक चली जाती है, 91, 92 तक चली जाती है। बहुत ही इजी पेपर है जो आप कर सकते हैं। आइए इसी सिलसिले में सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो है छत्तीसगढ़ जुडिशरी की क्लासेस चलाती है, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच अवेलेबल हैं, जजमेंट राइटिंग की क्लासेस भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं। छत्तीसगढ़ से जोधपुर आने की जरूरत नहीं, आप घर बैठ के भी छत्तीसगढ़ जुडिशरी की प्रिपरेशन ऑनलाइन जूम पर हमारे साथ लाइव क्लासेस में कर सकते हैं। हमारी ऑफलाइन हो या ऑनलाइन दोनों क्लासेस लाइव ही चलती हैं। ठीक है, इसी सिलसिले में हम छत्तीसगढ़ की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि 15 सब्जेक्ट की है, तो 15 आपके वीडियोस आएंगे 1, 2, 3, 4 करके, और एक ओवरव्यूज के साथ रहेगा कि कैसे आपको सेल्फ स्टडी करनी है और कैसे आप सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के साथ जुड़ के भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग। आज मैं लेकर आई हूँ छत्तीसगढ़ का एक्साइज एक्ट की बात करते हैं। अगर आप लोगों ने कभी भी अपने लाइफ में एनडीपीएस एक्ट पढ़ा होगा तो थोड़ा कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि ये लोकल एक्ट है। जो एनडीपीएस एक्ट होता है वो पूरे इंडिया में कवर होता है। एनडीपीएस जो एक्ट है वो पूरा इंडिया में कवर होता है, जो ड्रग्स की बात करता है मेन फोकस, और यहाँ पर आ जाता है तो बियर की बात करता है। तो बियर के जितने भी तरह के फॉर्म्स होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं, वो सब आपको एक्साइज एक्ट में मिलेगा। तो जो एनडीपीएस है जो बड़े लेवल का पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, और हर स्टेट का अपना एक्साइज एक्ट होता है। जैसे छत्तीसगढ़ का अपना एक्साइज एक्ट जो है छत्तीसगढ़ जुडिशरी में आता है, ठीक वैसे राजस्थान का भी एक्साइज एक्ट है
और राजस्थान का एक्साइज एक्ट जो है एपीओ के एग्जाम में, राजस्थान एपीओ के एग्जाम में आता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो एक्ट है वो क्रिमिनल मैटर के लिए है। इस एक्ट का जो नेचर वो क्रिमिनल नेचर का है, इसमें सीआरपीसी के प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, एविडेंस में से फॉलो होती है। तो आइए देखते हैं एक्साइज एक्ट क्या है। छोटा सा एक्ट है, टोटल चैप्टर इसके अंदर 9 है, टोटल सेक्शंस इसके अंदर 69 है। देखो 9 चैप्टर है और 69 सेक्शन है, तो याद होना भी इजी हो गया, 9 एंड 69 तो कभी नहीं भूलेंगे आप। देन आता है इसके पास 2 शेड्यूल है इसके पास, और इसका एक्सटेंड पूरे छत्तीसगढ़ में है, और ये 1 नवंबर 2000 का है। जो एमपी और छत्तीसगढ़ एक ही थे, फिर दोनों अलग हो गए, तो दोनों के फिर जैसे वो नया आया उस दिन से एक्ट लागू हो गए। कई लोग कंफ्यूज है कि क्या छत्तीसगढ़ का रेंट कंट्रोल एमपी का सेम ही है क्या? नहीं, अलग अलग है, क्योंकि काफी प्रोविजंस चेंज हो गए हैं, तो कुछ सिमिलर भी है पर चेंज हो गए। तब बैरक भी उनके अलग अलग आने लग गए, तब अलग बैरक ले लो, उसके अंदर मत रहो कि भाई छत्तीसगढ़ का और एमपी का मैं एक ही पढ़ लूँ, नहीं, दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट ही पढ़े। देन चैप्टर 1 आता है प्रीलिमिनरी, सेक्शन 1 2 का 6। जब भी हम जाते हैं किसी भी चैप्टर में तो सबसे उसका इंट्रोडक्शन देता है उसका प्रीलिमिनरी। सेक्शन 1 to 6 जो है वो 1 कहता है मैं शॉर्ट टाइटल हूँ, तो 2 कहता है कि मैं आपके यहाँ पे जो है सेक्शन नंबर 2 कहता है मैं डेफिनेशन क्लोज हूँ। ये सेक्शन 2 आपको डेफिनेशन बताएगी, ये जिसने अच्छे से कर ली आधा एक्ट तो वैसे उसको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एजेंसी क्या है, बियर क्या है, बोतल क्या है, रेवेन्यू अथॉरिटी कौन है, कौन पकड़ने आएगा कौन नहीं आएगा, डेफिनेशन में सब कुछ है। तो जिसने अच्छे से डेफिनेशन क्लोज कर लिया उसको वैसे भी आधे एक्ट की कहानी समझ में आ जाएगी। देन सेक्शन नंबर 3 कहता है मैं तो ओमिट हो गया, मैं तो हूँ ही नहीं। सेक्शन नंबर 4 बताता है कि देसी बियर क्या, लिकर क्या होती है और विदेशी क्या होती है, उसके बारे में बताता है कि किसको डिक्लेयर किया गया है कि ये हमारी देसी, देखो देसी को वर्ड यूज किया इन्होंने कंट्री, कंट्री लिकर यानी हमारे देश की, फॉरेन लिकर यानी विदेश की, ठीक है। देन सेक्शन नंबर 5 कहता है डेफिनेशन दी है, रिटेलर कौन होगा, होलसेलर कौन होगा, कौन रिटेलर रहेगा, कौन रिटेल में बेच सकता है, कौन होलसेल बेचेगा, इसके भी लाइसेंस होते, बिना लाइसेंस का आप काम नहीं कर सकते। और 6 कहता है सेविंग्स, ये कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो चैप्टर 1 जो है उसके पास 6 सेक्शन है जो अपने बारे में बताता है कि हम कैसे ऐसे काम करते हैं। चैप्टर 2 कहता है एस्टेब्लिशमेंट एंड कंट्रोल कौन करेगा, सेक्शन 7 से 7 है, 2 ही है, ज्यादा है नहीं इसमें, 2 सेक्शन है, 7 से 7 है, एस्टेब्लिश करना फिर उस पर कंट्रोल भी करना पड़ेगा, ऐसे आप काम नहीं कर सकते। सरकार का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्सेज होता है वो यही होता है, और ये हर स्टेट में है, ठीक है। तो ये एक अच्छा रेवेन्यू का सोर्सेज है, और जब हम जज बनते हैं तो हमारे लिए केसेस की भरमार भी इसी से बहुत सारी होती है। चैप्टर नंबर 3 कहता है इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे 8 से 12। तो 1 में प्रीलिमिनरी आया, 2 में एस्टेब्लिशमेंट एंड कंट्रोल किया, और फिर मैंने आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट करने की परमिशन दी 8 से 12। और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कब करोगे, जब आप उसको मैन्युफैक्चर करोगे। तो मैन्युफैक्चर करना अपने पोजीशन में रखना, सेल मैन्युफैक्चर किया, पोजीशन किया, हमने उसको बेच दिया 13 से 24। तो चैप्टर 1 में प्रीलिमिनरी आया, 1 2 का 6। चैप्टर नंबर 2 में एस्टेब्लिशमेंट एंड कंट्रोल आया, 7 से 7 है, 2 ही सेक्शन है। चैप्टर नंबर 3 कहता है इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, ट्रांसपोर्ट करो, जो बात करता है 8 से लेकर 12 तक। और चैप्टर 4 कहता है मैन्युफैक्चर करूंगी, उसके लिए पोजीशन लेना पड़ेगा, और जब बन जाएगा तो मैं सेल कर दूंगी। सेक्शन नंबर 13 से लेकर 24 तक। और देन ड्यूटीज एंड फीस देनी पड़ेगी आपको, फ्री में कुछ नहीं होता, लाइसेंस लेने पड़ते हैं, फी देनी पड़ती है, टैक्स भरना पड़ता है, तो ड्यूटी ऑफ फीस कैसे देनी पड़ेगी, 25 से 27 ए तक आप फीस देंगे। फीस देने के बाद आपको मिलेगी लाइसेंस, आपको मिलेगा परमिट और आपको मिलेगा पासेस। आप अपने घर पर ही लिकर बना सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, उसके लिए लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, गोदाम का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास 28 से 33। ये इतना सुविधा होने के बाद भी लोग 2 नंबर का काम करते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, फिर वो केसेस आपके सामने आते हैं कोर्ट पे जब आप जज बन जाते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 कहता है मैं तो प्रीलिमिनरी, 2 कहता है एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल की बात करूंगा, 3 कहता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट करूंगा, 4 कहता है मैन्युफैक्चर करूंगा, मैन्युफैक्चर के बाद पोजीशन करूंगा, देन सेल कर लूंगा, और सेल करने के लिए मुझे ड्यूटीज और फीस देनी पड़ेगी। ड्यूटीज और फीस किसके दूंगी, क्योंकि मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस, परमिट्स एंड पासेस 28 से 33 तक। यदि मैंने विदाउट लाइसेंस काम किया तो मुझे मिल सकती है पनिशमेंट, तो ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट 34 से 39। तो इस एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए, अगर उन प्रोविजंस का आप डिसऑबे करते हो तो आपके ऊपर आप ऑफेंड अकाउंट होंगे, और देन आपके ऊपर पेनल्टीज होगी 34 से 39। फिर यहाँ पे आता है लाइफ पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ। यदि आप शराब बनाते हैं, नकली शराब बनाते हैं, जहरीली शराब बनाते हैं, लोग मर जाते हैं, तो उसके लिए है आपके पास सेक्शन 49A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देन आता है चैप्टर नंबर 8 डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस। अब हम आपको गिरफ्तार करेंगे, आपकी ट्रायल करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे 50 से लगा के 68 तक, 61A तक। इन्वेस्टिगेशन आईपीसी सीआरपीसी में भी होती है, उसी के प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। आपके घर में एंटर कर सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं, सीजर कर सकते हैं, सील कर सकते हैं, सारा प्रोसेस है यहाँ पे। तो चैप्टर 8 इजी है क्योंकि सिमिलर टू सीआरपीसी है, सेक्शन 50 से 61A।
चैप्टर 8A कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस बनाएंगे हम ट्राइबल्स एरिया के लिए, क्योंकि उन लोगों को इनकम ऑफ सोर्स के लिए यही काम होता है, उनके लिए प्रोविजंस भी स्पेशल रहेंगे और वो लोग सारा काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा जैसे एक्ट है ना यूपी में भी है, और यूपी में भी सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सेक्शन नंबर 61B से 61F तक, जब भी बीच में कोई चैप्टर आता है तो अपने सेक्शंस में उधार मांग के लाता है ABCD से, और देन चैप्टर 9 कहता है मैं तो मिसलेनियस हूँ, मैं तो खत्म, 62 से 69 तक। तो जैसे ही आप इस एक्सरसाइज एक्ट को पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले सुंदर से इसका डायग्राम बनाइए, हर चैप्टर्स को उसके साथ उसके डायग्राम के साथ पढ़े, इससे आपको धीरे याद करने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और याद होंगे तभी कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ हम जो सूर्य यूनिक क्लॉक क्लासेस जो हैं केवल इन सब्जेक्ट की भी कोचिंग अवेलेबल है। आप चाहते हैं कि मुझे तो पूरे ये सब तो मुझे रट्टे हुए हैं, हमें तो सिर्फ इसी सब्जेक्ट की कोचिंग करनी है, तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है। हम लोगों के पास सब्जेक्ट वाइज भी हैं, आप सिर्फ इतने से सब्जेक्ट की कोचिंग भी कर सकते हैं, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। इसकी अपनी एक फीस होती है, वो फीस दे के आप ले सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं बेटा, हमारे पास लाइव क्लासेस ही चलती हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस आप जोधपुर आते हैं तो ऑफलाइन में बैठ सकते हो, दोनों सेटअप सेम ही। यहाँ पे मैं आपको लाइव पढ़ाती हूँ, यहाँ पे बच्चे बैठते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शंस होते हैं, पूरा बैरेक पढ़ाते हैं, रीड करके पढ़ाते हैं, रिवाइज करते हुए पढ़ाते हैं, जैसा आप देखते हैं। साथ ही साथ इन माइनर एक्ट के लिए भी जैसा आप ज्वाइन करते हैं तो मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, सैटरडे टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर बाकायदा आपके पास आएगा। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में पेपर देंगे और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में देंगे। तो ये ओनली ये कोर्सेज भी अवेलेबल है। और आप छत्तीसगढ़ जुडिशरी का पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो पूरा फाउंडेशन कोर्स भी अवेलेबल है। हमारे यहाँ पे फाउंडेशन बैच जो है चलते रहते हैं, हमारे यहाँ रहता है कि जैसे नया सब्जेक्ट वैसे ही नया बैच। इसी सिलसिले में 15 जून को हमारे यहाँ पे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ जुडिशरी भी इंक्लूड है। टाइमिंग है सुबह 7:30 से लेकर 10:30 तक, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं। और ओनली ऑनलाइन की बात करते हैं तो इवनिंग बैचेस भी हमारे पास अवेलेबल है, वो फिलहाल अगले 3 महीने के लिए सिर्फ ऑनलाइन बैचेस हैं। फ्यूचर में वापस ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी मेरे पापा जी नहीं रहे, जैसे कि आप लोगों ने कहीं स्टेटस देखा होगा, तो थोड़ा सा दिक्कत है फैमिली में, मम्मी को मेरे साथ रहना है, तो इवनिंग बैचेस अभी 3 मंथ के लिए मैं सिर्फ ऑनलाइन ही ले रही हूँ। और मॉर्निंग बैचेस जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं, तब जोधपुर आके भी अटेंड कर सकते हैं और आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस में कोई डिफरेंस नहीं है, पढ़ाने का वे सेम है, सब्जेक्ट सेम है, एक एक लाइन वहाँ पर भी पढ़ाते हैं, क्योंकि ये भी लाइव क्लासेस है। ये ऑनलाइन जस्ट एक मोड है कि आप जोधपुर नहीं आ पा रहे इसलिए घर बैठ के पढ़ रहे हैं, ये है बिल्कुल ऑफलाइन जैसा ही है, इसमें वो डिफरेंट नहीं है। बस डिफरेंट इतना है कि आपके पास एक घर बैठ गए और ऑनलाइन में एक अच्छा आपके पास नेटवर्क होना चाहिए, बाकी मैं से 2 वे कम्युनिकेशन होगा, आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकती हूँ। और आप जब क्लासेस लेंगे 3 डेज डेमो लेके देखिएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करके, तब खुद कहेंगे ऐसा लग ही नहीं रहा आप ऑनलाइन बैठा, आपको लगेगा आप ऑफलाइन ही मैम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का पहला सब्जेक्ट निकाला ओवरव्यू के साथ। इसी की तरह से छत्तीसगढ़ के सारे 15 के 15 एक्ट का ओवरव्यू दूंगी। पढ़ना आपको जरूरी है, प्रीलिमिनरी के अंदर आपको जो एग्जाम होता है प्री का, उसमें सारा पढ़ना होता है, छोड़ना कुछ नहीं है, बस ऐसे पढ़ना है जैसे आपने चैप्टर 1 लिखा, चैप्टर 1 करके आपने देखो उसका डायग्राम बना दिया, प्रीलिमिनरी 1 2 का 6। अब आपने पूरे के पूरे एक छोटा सा चार्ट बना दिया, सारे सेक्शंस आ गए, अब उनको रीडिंग करना शुरू कीजिए और जो भी आपके की पॉइंट्स बन रहे हैं इसके नीचे नीचे लिखते जाइए। फिर चैप्टर 2 लीजिए, चैप्टर 2 को भी पूरा ऐसा डिफाइन कर दीजिए, देन आप कीजिए। आप जब इस प्लान से पढ़ना शुरू करेंगे आप खुद ही कहेंगे बैरेक पढ़ना इतना ईजी है, बहुत आसान होता है, तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और आपको लगता है कि बेटर कंटिन्यूटी के लिए, क्योंकि देखो सेल्फ स्टडी हर कोई को सेल्फ स्टडी करना है, मैडम भी पढ़ाएगी तो आपको खुद को सेल्फ पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं हो पाती, उसके लिए कोचिंग जाना पड़ता है। और कई बार कंसेप्ट क्लियर भी होते हैं, मोटिवेशंस भी मिलता है, तो हमें जज बनना है, चाहे हम सेल्फ स्टडी करके बने, चाहे कोचिंग ज्वाइन करके बने, हमें जज बनना, अगर हमारा फोकस है तो हम बन के रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमें पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। ठीक है, और क्लासेस के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जुडिशरी के लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर हमारे पास पर पेपर में 100 क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर सारा का सारा कोर्स हमने कवर कर रखा है। टोटल 10 पेपर्स हैं हमारे पास। इनकी फीस 1500 रुपीज़ है। ये आपको व्हाट्सएप पर PDF फाइल के रूप में मिलेगी, आप आराम से अपना प्रिंट आउट निकाल के उसको कर सकते हैं, आपके पास परमानेंट रहेगा। और इससे पहले भी हमने सीरीज चलाई, हर बार सीरीज चेंज होती है, फिर से नई सीरीज बनी है तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज चाहिए, जैसे IPC की भी, CRPC की भी, CPC की भी, या माइनर एक्ट्स की भी, तो वो भी अलग है, फिर उनकी चार्जेस अलग हो जाते हैं, वो भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की हम लोग जो है अभी स्टार्ट करने वाले जजमेंट राइटिंग, जो एग्जाम हो चुका है जिन बच्चों का, उनके लिए जजमेंट राइटिंग की क्लास अगले 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो आप ओनली जजमेंट राइटिंग की क्लासेस भी छत्तीसगढ़ के लिए ले सकते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। वो कोर्स लगभग होता है 25 डेज का होता है।
जिसमें सिविल क्रिमिनल सारे जजमेंट कराते हैं, वो भी लाइव क्लासेस ही होती हैं। उसके अंदर भी रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव क्लासेस है, बोर्ड पे ही पूरा लिखा समझाते हैं, बताते हैं, और पूरा का पूरा जजमेंट जो है बोल के लिखाया जाता है। उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है वो सारी हम बताते हैं, और प्रैक्टिस भी कराते हैं, ताकि अपने एग्जाम में बिना टाइम वेस्ट के आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। बाकी क्लासेस के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।